नमस्कार दोस्तों, टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग TCEE का पार्ट नंबर 8 है। इसके अगले पार्ट आपने 1 to 7 पार्ट आपने नहीं देखे और 250 तक MCQ क्वेश्चन आपने नहीं देखे आपकी एग्जाम के लिए, तो आप प्रीवियस पार्ट भी आप देख लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया है। और चैनल पे आप नए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं 251 नंबर के क्वेश्चन के। हम डिस्कशन करने वाले क्वेश्चन 300 तक क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूटीन टेस्ट आर कंडक्टेड, इनमें से कौन सा रूटीन टेस्ट को कंडक्ट करते हैं? ऑयल सर्किट ब्रेकर टेस्ट, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर को रूटीन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 252 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एसेप्टिक गैस इज ए नॉन टॉक्सिक गैस होता है। इस क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी यानी कि फेज 1 की एग्जाम में इस क्वेश्चन आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 253 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द आर्किंग कॉन्टैक्ट इन अ सर्किट ब्रेकर आर मेड फॉर कॉपर टंगस्टन एलॉय के कॉन्टैक्ट होते हैं। जो आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं सर्किट ब्रेकर के वो कॉपर और टंगस्टन और एलॉय का बना हुआ होता है। 254 Which of the following medium is employed for the excitation for the arc in a air circuit breaker? राइट आंसर हो जाएगा एयर, ऑप्शन सी। With which of the following a circuit breaker must be equipped for the remote operation shunt trip? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 256 A protective device which reduces the stiffness of the wavefront of the surge by the absorbing surge energy is called surge absorber। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। The protective device which reduces the stiffness of the wavefront of the surge by absorbing the surge energy, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है surge absorber। क्वेश्चन नंबर 259 A thermal protection switch can be protect against overload, option 3 right। 260 Arc in a circuit breaker behave as a resistive increase with the voltage rise across the arc, option 3 right हो जाएगा। 261 The thermal circuit breaker as a delay ट्रिप एक्शन, द थर्मल सर्किट ब्रेकर को डिले ट्रिप एक्शन कहा जाता है और वो इंडक्शन मोटर में यूज होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। 262 एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर प्रीफर फॉर रिपीटेड ड्यूटी के लिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है। 260 रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर डिपेंड ऑन ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। तो तीनों के तीनों पार्ट आ जाएंगे एज अ सर्किट ब्रेकर। कौन से सर्किट ब्रेकर डिपेंड कौन से पैरामीटर पर करते हैं? 264 फिनोमिना ऑफ द आर्क इंटरप्शन टेकन प्लेस एट अ जीरो करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। 266 ओवर वोल्टेज में बी ड्यू टू लाइटिंग इम्पल्स वेवफॉर्म, 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, पिक वैल्यू ऑफ द 50 हर्ट्ज। तो तीनों के तीनों कारण की वजह से ओवरलोड सिस्टम में आ सकता है। 267 द वैक्यूम ब्रेकर करंट वेव इज चॉप्ड होता है, CHOPPED राइट आंसर हो जाएगा चॉप्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 268 इन ऑयल सर्किट ब्रेकर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द शुड बी हाई। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट
269. Main disadvantage of the circuit breaker is that is easy inflammable, may from the explosive mixture with air, require maintenance. तीनों के तीनों रीजन आ जाएंगे. 270. Breaker should be adjust itself fault magnitude and time. ब्रेकर में फॉल्ट मैग्नीट्यूड और टाइम एज एडजस्ट आप कर सकते हो. 271. At the higher current, the switch gear exhibit skin effect. हायर करंट होता है तब स्विच गियर यानी कोई भी इक्विपमेंट में हायर स्किन इफेक्ट होती है. प्लेन सर्किट ब्रेकर कांट बी यूज वोल्टेज अबोव 11 kV से ज़्यादा रेटिंग पर प्लेन सर्किट ब्रेकर को आप यूज नहीं कर सकते. 273. शॉर्ट क्वेश्चन है. आयोनाइजेशन सर्किट ब्रेकर इज फैसिलिटेटेड बाय इंक्रीज ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीज ऑफ द मीन फ्री पाथ, हाई प्रेशर. तो तीनों के तीनों रीजन आ जाएंगे. 274. राइट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. आर्क इंटरप्शन इज डन बाय हाई रेजिस्टिव इंटरप्शन, लो रेजिस्टिव इंटरप्शन. तो दोनों मेथड आ जाएगी आर्क इंटरप्शन के लिए. पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर हेल्पफुल ब्रेकिंग द करंट. कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर में करंट को ब्रेक करता है कॉन्टैक्ट. 276. डिजायर्ड ट्रिपिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर का जो ट्रिपिंग होता है, रिक्लोजिंग होता है, वो डिजायर होता है, एक्यूरेट होता है. 277. Arcing time is the time between the separation of the circuit breaker and excitation of arc को क्या कहा जाता है? आर्किंग टाइम कहा जाता है. 278 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. For single frequency transient, ratio of the peak restrict voltage to time between voltage 0 and peak voltage is called rate of the rise restricting voltage कहा जाता है. Rate of rise of restricting voltage RRV कहा जाता है. 279. Time between इनर्गेशन ऑफ द ट्रिप कोयल एंड सेपरेशन एनर्जाइजेशन लिखा है यहाँ पर. एनर्जाइजेशन ऑफ द ट्रिप कोयल एंड सेपरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ओपनिंग टाइम. जो एनर्जाइज होती है ट्रिप कोयल, इसको कहा जाता है, दोनों को बीच में जो सेपरेट होती है इसको क्या कहा जाता है? ओपनिंग टाइम कहा जाता है. 280. In a circuit breaker to facilitate arc quenching, the electric strength can be increased by length of the gap, cooling और blast effect. तो तीनों के तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 281. Rate of rise of restricting voltage depend on active recovery voltage, न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. दोनों पे डिपेंड करता है रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज. ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा. 282. an ideal circuit breaker should be offer 0 and infinite impedance before and after interruption respectively. Option number A right. Question number 283. Interruption of the low inductive current may be lead to current chopping. Most important question. Interruption of the low inductive current may be lead to current chopping. फेज 1 में इस क्वेश्चन आया था. जो भी क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ. 284. इंस्टंटेनियस वोल्टेज सर्किट ब्रेकर डिपेंड ऑन पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है. इंस्टंटेनियस वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है. ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा. 285. करंट चॉपिंग कैन बी अवॉइड बाय रेजिस्टेंस स्विचिंग.
रेजिस्टेंस स्विचिंग का आप यूज करोगे तो करंट चॉपिंग नहीं होगा। 286 recovery voltage is the value of the RMS voltage that reappear across the pole of the circuit breaker before final arc distinction। ऑप्शन नंबर बी राइट। 287 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not protective gear? इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव गियर नहीं है? फ्यूज, सर्किट ब्रेकर और रिले, तीनों में से तीनों प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। 288 difficulty of the performing the circuit breaker operation is a function of the electrical constant of the circuit। option C right। 289 when contact of the circuit breaker open arc produce, जब भी सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट ओपन होता है तब आर्क प्रोड्यूस होती है। 290 AC एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर आर यूज मीडियम एंड लो वोल्टेज के लिए AC एयर ब्रेकर यूज किया जाता है मीडियम और लो वोल्टेज के लिए। 291 क्वांटिटी ऑफ द ऑयल एंड बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज लेवल। सर्किट ब्रेकर की जब जब कैपेसिटी बढ़ेगी तब तब इनमें ऑयल का लेवल बढ़ेगा। 292 फ्यूजिंग फैक्टर शुड बी मोर देन 1 होना चाहिए। फ्यूजिंग फैक्टर मोर देन 1 होना चाहिए। 293 फ्यूज वायर शुड बी पोसेस लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए फ्यूज वायर का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 294 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। If the standard and twist, the fusing current will be reduced. If the standard twisted, the fusing current reduced. Most important question for competitive exam as well as आपकी GTU exam के लिए। Fusing factor is defined as the ratio between minimum fusing current and the rated current को क्या कहा जाता है? Fusing factor कहा जाता है। 296 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूजेस कैन बी सर्व्ड अप टू द करंट ऑफ द 100 एम्पियर। फ्यूज कब तक प्रोटेक्शन करेगा? जब भी 100 एम्पियर होगा तब तक वो प्रोटेक्शन करेगा। 297 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कट ऑफ करंट इन द फ्यूज एज द मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली रीच। कट ऑफ द करंट ऑफ द फ्यूज द मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअल रीच, तब भी कट ऑफ करंट फ्यूज का होगा। 298 बेस्ट प्रैक्टिकेबल मटेरियल फॉर द फ्यूज वायर कॉपर होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है इसके लिए कंपेयर टू एल्यूमिनियम। HRC फ्यूज हैज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसका फुल फॉर्म है HRC फ्यूज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 300 Cartridge type fuse can be used up to voltage। Cartridge type fuse can be used up to voltage 30 kV तक इस फ्यूज को आप यूज कर सकते हो। इससे ज़्यादा वोल्टेज लेवल पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। वीडियो पार्ट नंबर 8 था। पार्ट आपने 1 2 3 4 5 6 7 आपने नहीं देखे तो आप पार्ट देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में आपको 1 to 7 पार्ट मिल जाएंगे और आने वाले पार्ट में 9 और 10 पार्ट में डिस्कशन करने वाला हूँ। 350 to 400 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन करने वाले, तो आने वाला पार्ट भी आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि इसको भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑल पार्ट आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कॉलेज के जितने स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वो इस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। और TCEE का आप पढ़ रहे हो, PSPD और PSOC एनर्जी ऑडिट PQM के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किए तो वो भी आप पढ़ सकते हो, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।